ये है ग्रीन टी। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो शुगर से तो इसको मीठा नहीं कर सकता और आर्टिफिशियल स्वीटनर डालने से डर लगता है, तो क्या इसको हनी डाल के मीठा कर सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, जहां हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं। डायबेक्सी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बनाता है जो शुगर नहीं बढ़ाते, क्योंकि डायबेक्सी का मिशन है हिंदुस्तान से डायबिटीज को पोलियो की तरह भगाना। डायबेक्सी से जुड़ने के लिए दुनिया के किसी भी कोने से डायरेक्टली diabecsy.com पर जाइए, सही सलाह पाएं, सही प्रोडक्ट पाएं और पैसे भी बचाएं। डायबिटीज़ में जो एक मेन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि खाना तो थोड़ा सा खाते हैं और ब्लड शुगर बहुत सारा बढ़ जाता है, और जिसको डायबिटीज़ नहीं है वो बहुत सारा खाता है पर फिर भी ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ता। तो डायबिटीज़ मैनेजमेंट का, डायबिटीज़ रिवर्सल का जो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करना, उसको एक लेवल के अंदर रखना, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसा खाना खाएं जो ब्लड शुगर लेवल को ज़्यादा ना बढ़ाए। और ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा फूड कितना ब्लड शुगर लेवल बढ़ाएगा? ये पता लगता है हमें उसकी EGL वैल्यू से। EGL मतलब एस्टिमेटेड ग्लूकोज लोड। हर फूड में कुछ ना कुछ ग्लूकोज होता है, तो जब हम खाते हैं तो वो ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाता है और वो ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा देता है। तो ऐसे ही आज जो हम ये शुगर, हनी, इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम देखते हैं। ये जो EGL वैल्यू है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं। डायबेक्सी का ये EGL चार्ट देखेंगे तो इसमें 300 से ज़्यादा फूड आइटम्स का हमने कंपाइल किया हुआ है और हर फूड का EGL वैल्यू आपको इसमें दिख जाएगा। अब हम EGL वैल्यू देख लेते हैं शुगर का। जो शुगर है, जो वाइट शुगर जिसको हम कहते हैं, इसका जो केमिस्ट्री में नाम है वो सुक्रोज कहा जाता है, और सुक्रोज के अंदर दो कंपोनेंट है। इसमें 50% तो ग्लूकोज है और 50% इसमें फ्रुक्टोज है। जो ग्लूकोज है उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 100 होता है, और जो फ्रुक्टोज है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हम लेते हैं 30 इसलिए कि कुछ बुक्स में 20 लिखा है, कुछ बुक्स में 25 लिखा है, लेकिन हम 30 लेके चलते हैं फ्रुक्टोज का। अब 50% ग्लूकोज, तो 100 में से 50% हमने लिया, 50 ग्लाइसेमिक इंडेक्स यहाँ से आया, और 30 इसका 50 हमने % लिया तो 15 यहाँ से आया, तो 50 + 15, तो वाइट शुगर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो हुआ 65। अब हम इसका EGL वैल्यू निकालते हैं, तो 100 ग्राम शुगर में 100% शुगर है, क्योंकि इसमें कोई मॉइस्चर नहीं होती, ना उसमें कोई प्रोटीन होता है, ना इसमें कोई फैट होता है। तो 100 ग्राम शुगर में 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, 100 ग्राम शुगर है, मल्टीप्लाइड बाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स 65 डिवाइड बाई 100, तो EGL वैल्यू ऑफ वाइट शुगर इज 65। ठीक है। अब हम देखते हैं हनी। जो हनी है उसमें 15% लगभग पानी होता है। डिपेंडिंग अपॉन द हनी जो है ये 15%, 16%, 17, 18 डिफर कर सकता है। एक हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं कि इसमें 15% पानी है और 85% शुगर है। और इसमें हनी और शुगर में क्या डिफरेंस है कि हनी में जो फ्रुक्टोज है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो 60% लगभग फ्रुक्टोज और 40% लगभग उसमें ग्लूकोज होता है। तो 60% फ्रुक्टोज हमने लिया, तो 60% फ्रुक्टोज का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आया वो आया 18। 60% है क्योंकि 60 × 30 तो 18 आ गया ये। दूसरा जो 40% है वो ग्लूकोज, तो 40 का उसका 40 आ गया, 100 है, 40% में 40 आ गया, तो 40 + 18 ये हो गया 58। तो जो हनी है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा 58। अब हम हनी का EGL वैल्यू निकालते हैं, तो हनी का जो 100% 100 ग्राम अगर हम हनी लेंगे तो उसमें 85 ग्राम शुगर निकलेगा, क्योंकि 15% तो उसमें पानी है। तो 85 मल्टीप्लाइड बाई 58 जो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, डिवाइड बाई 100, तो ये हो गया हमारा अप्रोक्सीमेटली 49.3 आ गया। हम इसको रफली 50 ले लेते हैं। तो हनी का जो ग्लाइसेमिक लोड है, या हम कहें कि जो हनी का EGL वैल्यू है, ग्लूकोज लोड है, वो 50 है और शुगर का 65 है। तो जो हनी है वो शुगर के कंपैरिजन में
ब्लड शुगर कम बढ़ाएगा तो बहुत बढ़िया है, ये तो हम ले सकते हैं। लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, अभी 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा आगे हम स्टडी करते हैं। जब हमने खाया, शुगर खाया चाहे हनी खाया, तो हम अपने ब्लड में अगर हम ग्लूकोज खा रहे हैं तो ब्लड में ग्लूकोज नापेंगे, और फ्रुक्टोज खा रहे हैं तो ब्लड में हमें फ्रुक्टोज नापना चाहिए। लेकिन हम फ्रुक्टोज तो नापते नहीं, हम अपने ब्लड में ग्लूकोज नापते हैं। तो फ्रुक्टोज कितना बढ़ा ये थोड़ी पता चलेगा, यही तो पता चलेगा कि ग्लूकोज कितना बढ़ा। और हनी में फ्रुक्टोज ज़्यादा होता है, इसलिए आपको ब्लड में कुछ खास इम्पैक्ट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आप फ्रुक्टोज नहीं नाप रहे हैं, आप सिर्फ ग्लूकोज नाप रहे हैं। दूसरी बात, जो ये फ्रुक्टोज है ये हमारी बॉडी की सेल्स यूज नहीं कर पाती। जो हमारी मसल्स हैं या और बॉडी की सेल्स हैं वो फ्रुक्टोज यूज नहीं कर पाती, वो सिर्फ लीवर यूज कर पाता है। तो जो हमने हनी खाया उसमें से जो फ्रुक्टोज निकला वो फ्रुक्टोज सीधा लीवर के पास जाता है, और लीवर इस फ्रुक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और लीवर इस फ्रुक्टोज को ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देता है, ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर हम हनी खाएंगे या फ्रुक्टोज खाएंगे तो हमारा ब्लड शुगर बढ़े या ना बढ़े, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल जरूर बढ़ जाएगा। और भी कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ हैं जो ये कहती हैं कि जो ग्लूकोज, जैसे हम जानते हैं कि ग्लूकोज प्रोटीन के साथ चिपकता है, जैसे मिथाइल ग्लाइकोल हमने देखा था, और वो उसको खराब करता है, प्रोटीन को बर्बाद करता है। लेकिन जो फ्रुक्टोज है वो 7 गुना ज़्यादा स्पीड से प्रोटीन के साथ चिपकता है और वो उसको ज़्यादा स्पीड से खराब करता है। तो फ्रुक्टोज ज़्यादा डेंजरस है, लिवर डैमेज कर सकता है, या और बॉडी में और भी कई जो डैमेजेस हैं वो फ्रुक्टोज के कारण हो सकता है। हमें ब्लड शुगर पे इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम ब्लड में ग्लूकोज नाप रहे हैं, फ्रुक्टोज नहीं नाप रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ हैं। ये एक जो स्टडी है जो बताती है कि अगर आप हनी का रेगुलर कंजप्शन करते हैं तो आपका HbA1c वैल्यू बढ़ जाता है, मतलब जो 3 महीने का ब्लड शुगर का एवरेज है वो बढ़ जाता है। और जो दूसरी जो स्टडीज़ हैं यहाँ पे ये दिखाया गया है कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा फ्रुक्टोज कंज्यूम करते हैं तो हमारा LDL कोलेस्ट्रॉल और ये ट्राइग्लिसराइड के लेवल बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अगर हमें अपनी ग्रीन टी को मीठा करना है तो ना तो हम शुगर यूज़ कर सकते हैं ना हम हनी यूज़ कर सकते हैं। अब बात आई आर्टिफिशियल स्वीटनर की, तो वो आर्टिफिशियल स्वीटनर जिनसे आपको डरना है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिनके अंदर माल्टोडेक्स्ट्रिन है या डेक्सट्रोज है। आप इंग्रेडिएंट लिस्ट में देख सकते हैं, अगर माल्टोडेक्स्ट्रिन और डेक्सट्रोज लिखा हुआ है तो उनको अवॉइड करें, क्योंकि माल्टोडेक्स्ट्रिन का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 130 है, और जो डेक्सट्रोज है वो तो ग्लूकोज का भाई है, उसका 100 है। तो माल्टोडेक्स्ट्रिन का तो ग्लूकोज का भी बड़ा भाई है, तो इनको हमें अवॉइड करना है। अब जैसे डायबेक्सी का आप ये शुगर देखिए, शुगर ड्रॉप देखिए, इसमें जो इंग्रेडिएंट हैं वो सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, ग्लाइसेमिक लोड एकदम कम है। तो आप अगर अपनी चाय को मीठा करना चाहें तो डायबेक्सी शुगर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मैं अपनी ग्रीन टी को मीठा करता हूँ डायबेक्सी शुगर ड्रॉप से। थैंक यू।